ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के सबसे विशाल और खतरनाक समंदर पैसिफिक ओशियन में 14 महीनों तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। उसने वो किया जो नामुमकिन माना जाता है, इतने लंबे समय तक जिंदा रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जब वो आखिरकार जमीन पर लौटा तो उसका स्वागत ताज के बजाय हथकड़ियों से हुआ। लेकिन ऐसा क्यों? जोशुआ एल्वोरेंगा के साथ जो हुआ और जो कुछ उसने जिंदा रहने के लिए किया, वो सुनकर शायद आप अपनी सांसें रोक लेंगे। पैसिफिक ओशियन नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। पूरी दुनिया का 71% हिस्सा पानी से ढका है और ये पानी 4 बड़े समुद्रों में बटा है, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सबसे विशाल, सबसे बेरहम पैसिफिक ओशियन। ये समंदर इतना बड़ा है कि अकेले 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यानी धरती के कुल लैंड एरिया से भी ज्यादा। यहाँ कुछ छोटे छोटे आइसलैंड हैं, जिनमें से कहीं तो ऐसे हैं जहाँ आज तक इंसानी कदम नहीं पहुंचे। अब सोचिए, अगर कोई यहाँ गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक शख्स था जो इस नामुमकिन को मुमकिन करने वाला था। उसका नाम था जोश सल्वाडोर एल्वरेंगा। उसके पास एक 7 फुट लंबी छोटी सी बोट थी, इतनी छोटी कि उस पर सीधे लेटना भी मुश्किल था। और इसी बोट पर उसने 14 महीनों तक समुद्र की बेरहमी को झेला, मौत को हर दिन सामने देखा और फिर भी जिंदा लौटा। उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जोश की जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ये कहानी है साल 2012 की। जोश 36 साल का एक अनुभवी मछुआरा था जो मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में रहता था। 17 नवंबर की सुबह रोज की तरह उसी 7 फुट की बोट पर वो अपने एक साथी के साथ मछलियां पकड़ने निकला। इस बोट की लिमिटेशन साफ थी, छोटा इंजन, एक पुराना फ्रीज और बहुत कम जगह। ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। लेकिन उस दिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप सिर्फ 30 घंटे की नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे लंबी लड़ाई बनने वाली है। जोश और उसका साथी मेक्सिको की कोस्ट से करीब 120 किलोमीटर दूर समुद्र में मछली पकड़ने में बिजी थे। तभी दूर से एक भयानक तूफान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वक्त कम था, वो जाल वहीं छोड़कर बोट को फुल स्पीड में मोड़ देते हैं। 6 घंटे तक बोट हवा से बातें करती रही, लेकिन जब तक वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि अचानक इंजन ने जवाब दे दिया। सामने उनका गांव भी दिख रहा था और तूफान भी अब पीछे रह गया था। कुछ उम्मीद बाकी थी। रेडियो से उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी, पर चंद मिनटों में रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब उनके सामने एक तरफ तूफान था, दूसरी तरफ छूटता हुआ किनारा। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने बोट को बहा दिया। कुछ ही देर में लैंड पूरी तरह से आंखों से ओझल हो चुकी थी। उनके बॉस को मैसेज मिल गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्च पार्टी तो भेजी गई, लेकिन जोश की बोट तब तक बहुत दूर निकल चुकी थी। केवल 5 दिनों में वो किनारे से करीब 450 किलोमीटर दूर जा चुके थे। इतनी छोटी बोट में उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया था। उनके पास ना फ्लेयर थी, ना कोई आग जलाने का सामान जिससे कि जहाज को इशारा मिल सके। भूख से बेहाल वो बस एक दूसरे की शक्ल देखकर हौसला जुटा रहे थे। खाना 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था और जाल तो तूफान से पहले ही फेंक आए। तभी एक छोटा पंछी आकर बोट पर बैठा। दोनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ गया। कुछ घंटों बाद दूसरा पक्षी आया। इस बार दोनों ने मिलकर बहुत होशियारी से उसे पकड़ा और वहीं से उनकी सर्वाइवल जर्नी शुरू हुई। जो भी पंछी बोट पर आता वह उनका खाना बन जाता था। समुद्र का खारा पानी जानलेवा होता है, तो वो बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में जमा करने लगे और जब बारिश नहीं होती तब मछलियों और टर्टल्स का खून पीकर प्यास बुझाते। दिन से हफ्ते हुए और हफ्ते से महीने। उनकी हालत अब सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटली भी टूटने लगी थी। उस बोट पर जोश और उसका साथी एक ऐसे टॉर्चर से गुजर रहे थे जिसकी सिर्फ कल्पना करना भी रूह कपा देता है। 4 महीनों की तड़प और भूख के बाद जोश का साथी आखिरकार टूट गया और उसने खुदकुशी कर ली। अब बोट पर सिर्फ जोश बचा था, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, बस चारों ओर अनगिनत पानी। जोश अब तन्हा हो चुका था, लेकिन जिंदा रहने की जिद ने उसे हिम्मत नहीं हारने दी। वो जहाँ फंसा था वो पैसिफिक ओशन का सबसे सुनसान इलाका था, जहाँ से शायद ही कोई शिप गुजरती हो। मेक्सिको से निकलते हुए 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन दूर समंदर में एक कार्गो शिप दिखाई दी। 6 महीनों से पहली बार किसी चीज ने उसे उम्मीद दी थी। जोश ने चिल्लाकर, हाथ हिलाकर हर मुमकिन इशारा किया, बट
शिप बहुत दूर थी और धीरे धीरे उसकी नजर से ओझल हो गई। उस पल वो पूरी तरह टूट गया। सोचने लगा शायद अब बचना किस्मत में नहीं है। 11 महीने गुजर गए। उसकी छोटी सी बोट अब तक करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। कपड़े फट चुके थे, बदन पर बस एक अंडरवेयर बचा था जो उसको सूरज से बचा रहा था। और फिर 438वें दिन एक चमत्कार हुआ। बोट के पास नारियल बहते हुए दिखे और ऊपर कुछ पंछी मंडरा रहे थे। जोश समझ गया कि जमीन नजदीक है। थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा आइलैंड नजर आया। वो तुरंत बोट से कूदा और तैरता हुआ आइलैंड पर पहुंचा। आखिरकार वो ठोस जमीन पर खड़ा था। उस जगह का नाम था इबन टोनी, दुनिया के सबसे छोटे आइसलैंड में से एक। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हवाओं ने जोश की किस्मत बदल दी। जरा सा भी हवा का रूप बदल जाता तो शायद वो कभी इस आइलैंड पर पहुंच ही नहीं पाता। आइलैंड पर उसे एक घर दिखाई दिया। थोड़ी देर में एक इंसान बाहर निकला। 14 महीने बाद पहली बार जोश ने किसी इंसान को देखा। उसकी आंखें भर आई। कुछ देर में पुलिस पहुंची। जोश ने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। आखिर कोई कैसे 438 दिन तक बिना खाए एक लाश के साथ जिंदा रह सकता है। जोश ने अपने पुराने बॉस को कॉल किया, जिसने पुष्टि की हाँ, जोश मेरे लिए फिशिंग करता था और 1 साल पहले गायब हो गया था। लेकिन क्योंकि वो बिना वीजा के एक दूसरे देश में पहुंचा था, कुछ कानूनी जांच के बाद उसे मेक्सिको भेज दिया गया। वहीं उसके दोस्त के परिवार ने उस पर आरोप लगाया कि जोश ने शायद उसके दोस्त को मारकर खा लिया होगा, मगर सबूत न मिलने की वजह से केस बंद हो गया। कुछ समय बाद जोश ने अपनी आप बीती को किताब 438 डेज में लिख डाला। एक ऐसी कहानी जो दुनिया भर में मशहूर हो गई। उसने ना सिर्फ जिंदगी से लड़ाई लड़ी, बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जिसे तोड़ने की कोशिश भी कोई नहीं कर पाएगा। जोश की कहानी हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी बेरहम हो, अगर हौसला जिंदा है तो इंसान भी जिंदा रह सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, इसी कहानी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।